अनंत वक्ता गतिविधियों में आज सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक समरसता। स्वागत है आपका अनंत वक्ता मीडिया में। मैं हूं पंकज उपाध्याय। बात करते हैं सामाजिक समरसता संगठन द्वारा चलाए जा रहे सोशल डिस्टेंसिंग में सामाजिक समरसता अभियान के भोजन वितरण कार्यक्रम में, जो एक साथ पूरे देश में चलाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजीव कुमार श्रीवास्तव, संरक्षक, राष्ट्रीय सामाजिक समरसता संगठन। वहीं आप लोग समरसता के साथ काम कर रहे हैं जी, और एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं पूरे देश में। यहाँ तक मैंने देखा है, मैंने समझा है कि निर्धनों को, उन गरीबों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था निरंतर करते आ रहे हैं, लगातार, एक दिन नहीं, प्रतिदिन हो रहा है। जो ये विपदा आई हुई है पूरे विश्व में, उसमें सबसे ज्यादा चिंतित होने की जो बात है वो भारत की थी, क्योंकि भारत के पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और आबादी यहाँ की 135 करोड़ थी। तो इस लिहाज से देखा जाएगा तो सरकार को पूरे देश में जो सोशल डिस्टेंसिंग है और इस विपदा से लड़ाई लड़ने की बात है, तो सरकार कहीं ना कहीं अपने को पंगु महसूस कर रही है। उस लिहाज से जब समाज आगे आएगा, क्योंकि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि समाज एक बहुत बड़ी संस्था है, सरकार उससे छोटी संस्था है। तो जब तक समाज बाहर निकल करके नहीं आएगा, तब तक इस लड़ाई को पूरी तरह से हम लोग नहीं लड़ में पाएंगे। इसी लिहाज से हम लोगों का राष्ट्रीय सामाजिक समरसता से जुड़े हुए पूरे 22 राज्यों के जितने भी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को हम लोगों ने विनम्र अपील किया है कि जहां तक हो सके ये ध्यान रखें कि आपके आसपास में कोई भी भूखा न रहे, कोई भी भूखा न सोए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। इसको लेकर के हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अब तक आजादी के बाद से अब तक की सरकारों ने सिर्फ विकास को सड़क और बिजली पानी से जोड़ के रखा है, स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। आंकड़ा ये है कि प्रति 1000 पर एक बेड है, पूरे देश का आंकड़ा। और बिहार जैसे राज्यों में तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े और खराब हैं। ऐसी स्थिति में इसी बीच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कह दिया कि ये सोशल डिस्टेंसिंग मामले का अंत नहीं करेगी, रोग का अंत नहीं करेगी। जो वायरस है इसको खत्म करने के लिए वे गंभीर होके उसके वैक्सीन पे काम करना ही होगा। ऐसे में क्या? देखिए, हमारी सरकार जो है वो ऑलरेडी 60 से 70 इंस्टीट्यूशनों को हर सहयोग और सहायता मुहैया करा रही है, जो कि वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। रही बात विकास की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो निश्चित रूप से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है और अगर रेटिंग में देखा जाए तो काफी नीचे आता है ये। लेकिन वहीं पे आप ये भी देखिए कि जहाँ पे इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे देश हैं जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं हेल्थ को लेकर के या और सब चीजों में, लेकिन वो भी अपने को पंगु महसूस कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि केवल हम लोग सरकार की आलोचना करें, सरकार पर हम लोगों ने शुरू में भी, पंकज जी आपको याद होगा, आप तो हमारा इंटरव्यू एक बार लिए थे, हमने कहा था कि सरकार पर से डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए समाज को, सरकार पर से। और ये माननीय हम लोगों के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लाल किला से इस बात को बोला था कि सरकार पर से डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। अगर समाज जागरूक हो जाए, बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। सामाजिक समरसता संगठन की भूमिका बताएं, क्या है, किस तरीके से आप लोग का निर्वहन कर रहे हैं और इससे फायदा क्या है समाज का? देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक समरसता पहली चीज ये है कि वो 135 करोड़ पूरे समाज को लेकर के, पूरी जनता को, भारत की जनता को लेकर के चलती है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखती है। इसी क्रम में हम लोगों ने राष्ट्रीय सामाजिक समरसता के 22 राज्यों में अपना संगठन तैयार कर लिया है और जिले लेवल तक और कहीं कहीं पे मंडल लेवल तक हमारे संगठन तैयार है। और हमारे संगठन के जो लोग भी हैं वो पूरी तरह से समाज सेवा के लिए दृढ़ संकल्प है।
अब आप देखिए कि जैसे कि हरियाणा में राज सिंह रावल जी का अभी हम आपको वीडियो भेजेंगे। राज सिंह रावल जी निरंतर ये अपना काम कर रहे हैं, भोजन वितरण का, भोजन सामग्री वितरण का। निशित श्रीवास्तव जी हैं जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। विनोद सिंह जी जो हैं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो काम कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी अभी अभी हमारे पास वीडियो आया गुंटूर जिले से, बहुत बड़े स्तर पर वो मतलब कि इस तरह के भोजन और भोजन सामग्री वितरण का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में बी रूपा जी एक जो बहुत प्रख्यात समाज सेवी हैं और हमारे संगठन के तेलंगाना प्रांत की महासचिव भी हैं, वो भी काम कर रही हैं। रमेश रेड्डी जी जो हैं तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी काम कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखिए कि वेद प्रकाश जी जो हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक हैं और विक्की कुमार जी जो उनके पुत्र हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, वो भी निरंतर 25 मार्च से लेकर के निरंतर सुबह, दोपहर, शाम और नाश्ता तीनों का प्रबंध लगातार वो करते आ रहे हैं और आगे तक भी करते रहने की पूरी उम्मीद है। नरेंद्र मीना जी हैं राजस्थान से, वो भी प्रदेश महासचिव हैं, वो भी निरंतर इस कामों में लगे हुए हैं, चाहे वो सैनिटाइजर बांटना हो, चाहे वो मास्क बनाना हो। तो इस तरह आशीष श्रीवास्तव जी हैं, बस्ती से हैं उत्तर प्रदेश के, निरंतर वो भी। तो हमारे संगठन के जितने लोग जो सक्षम हैं वो हर तरह से, और जो सक्षम नहीं भी हैं वो अपने शरीर के माध्यम से, श्रम के माध्यम से इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं। राजू सिंह चितवंशी जी लोगों में भोजन वितरित करवा रहे थे, बनवा के पैकेट। मुझे आप ये बताएं कि क्या ये समाधान है भोजन वितरित करवाना, या और कुछ इस महामारी के दौर में करने की आवश्यकता है इससे इतर जो आप लोग करें? देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात होती है कि हर समस्या का एक तत्कालिक कारण और तत्कालिक समाधान भी होता है। आज अगर इस समस्या को देखें तो उसका तत्कालिक समाधान ये है कि जिस तरह से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या उस तरह के हमारे देश में अभी हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो हम लोगों के पास मात्र एक तत्कालिक जो रास्ता है, रेमेडी है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग की। और दूसरा यह है कि कोई भी भूख से पीड़ित व्यक्ति मतलब भूख से न बीमार पड़े या उसको ये कठिनाई न हो, ठीक है ना। तो ये पहले अभी हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे कि हम अब इस तरह की बात अगर कभी भविष्य में भी होती है तो हम इसको अच्छी से अच्छी तरह से किस तरह से हम लोग इसको टैकल करें। लेकिन आज के डेट में अभी तत्कालिक हमारे पास ये है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना है, समाज में एक दूसरे पर भरोसा करना है, एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, और कोई भूख से न पीड़ित हो, कोई भूख से न मरे, कोई भूख से व्याकुल न हो, इसका ध्यान रखना है। तो अभी हम लोगों का पूरा फोकस तत्कालिक रेमेडी पर है। महामारी के दौर में, महामारी के निपटने के बाद ईश्वर से हम भी कामना करते हैं कि ये समय जल्दी ही बीते और बुरा वक्त खत्म हो। इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, आपकी भूमिका क्या होगी? पंकज जी, ये महामारी के बाद निश्चित रूप से हम लोग आर्थिक रूप से काफी पीछे चले गए हैं, और चाहे वो सरकार हो चाहे समाज का हर एक व्यक्ति हो, निश्चित रूप से आर्थिक रूप से पीड़ित होगा, देश पीछे गया है। लेकिन हम लोग का इतिहास रहा है भारत का कि जब जब भी हमारे भारत पर ऐसे आक्रांताओं का आक्रमण हुआ या ऐसे ऐसे संकट आए, तो हम लोग उसी मजबूती के साथ और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से जिस दिन ये महामारी खत्म होगी, हम लोग जो 1-1.5 महीने से बैठे हुए हैं घर पे और पूरे समाज के लोग, पूरे भारत के नागरिक बैठे हुए हैं, हम लोग दिन रात एक कर देंगे। पूरा भारत 135 करोड़ जनता दिन रात एक कर देगी और फिर से अपनी आर्थिक व्यवस्था को, अपने एक विश्वास को निश्चित रूप से फिर हम लोग ऊंचाइयों पर लेकर के चले।